अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जो आज की जो वीडियो का मकसद है ये है फिबोनाची। सो that what basically origin is, but right. So to get to the main topic now, because अच्छा तो the main topic the main topic is all about how to use Fibonacci. Fibonacci होता क्या है? तो Fibonacci क्या है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट यह है कि कोई भी प्राइस फर्ज करो ऊपर जा रही है, फर्ज करो ऊपर जा रही है, ठीक है, तो वो नीचे नीचे कितना चाहिए, फर्ज करो 1 मिनट 2 मिनट कितना नीचे जाएगी, और फिर जब नीचे जाके ऊपर जाएगी ना वो कितना जाएगी। फिबोनाची रेशो हमें ये हेल्प फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिबोनाची रेशो हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिबोनाची रेशो ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फिबोनाची टूल है कौन सा? अब अपना साइड बार ओपन करो तो ये जो टूल है इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मतलब प्राइस कितना ऊपर जाने के बाद, फर्ज करो कितना ऊपर जाने के बाद, एक मिनट, कितना ऊपर जाने के बाद फर्ज करो कितना ऊपर जाएगी, इसके बाद फिर कितना नीचे जाएगी, मतलब ऊपर जा रही है उसने नीचे गिरना चाहिए, ये तो असूल है। वो कितना नीचे गिरेगी हम फिबोनाची के थ्रू वो कैश कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो उसके बाद जैसे वो नीचे गिरने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट होगी तो लाइक फिबोनाची के थ्रू हम वो भी कैश कर सकते हैं वो कितना जा सकती है। इसको कहते हैं फिबोनाची रेशो, ठीक है। फिबोनाची रेशो बल्कि एक बंदा था, ये फिबोनाची सीक्वेंस उसने बनाई है, ठीक है। तो कोई ये नहीं है। तो वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो फिबोनाची रेशो लगाने का तरीका, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो राइट, सो सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्रिप्टो पेयर्स पिक्सेल परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, तो लोडिंग और व्हाट मार्केट्स आर एक्सप्लोडिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो फिबोनाची रेशियोस लगाने का तरीका ये है कि लाइक अगर फर्ज करो क्रिप्टो में आप लगा रहे हो तो आपने लॉन्ग करना है, किसी भी ट्रेड को लॉन्ग करना है तो आप एक पंप के लो कैंडल से उस पंप के हाई कैंडल तक आप फिबोनाची रेशियोस लगाते हो। ये फिबोनाची का लो और ये उसका हाई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप लगा देते हो, ठीक है। अब फिबोनाची रेशियोस के अकॉर्डिंग मैं जो गाइड मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइस के अंदर वॉल्यूम काफी है, प्राइस के अंदर वॉल्यूम काफी है, मिसाल के तौर पे ये रहा, पहला पंप तो इसका ये था ना, फिर उसने डबल हाई मारा, तो अगर प्राइस के अंदर वॉल्यूम काफी था तो प्राइस 0.382 से आके मूव होगी, 0.382 फिर, ठीक है। इस टच को टच करेगी और मूवमेंट आएगी, ठीक है। लेट्स से दैट कुछ किसी वजह से मैनिपुलेशन की वजह से प्राइस उधर नहीं आती और गिर जाती है तो प्राइस 0.5 से आके बाउंस करती है। 0.5 ये परसेंटेजेस में है, आप कैलकुलेटर पर जाकर लिखो तो 0.5 को 50% भी कहते हैं। प्राइस 0.5 से आगे मूव होगी, टारगेट क्या होगा 0.3236 यहाँ तक, ठीक है। प्राइस इधर आई, टच वापस, फिर ऊपर गई है, वो अलग किस्सा कहानी है, हमारा उससे कोई गर्ज नहीं। अब जो का प्राइस अब ऊपर चल गई तो हमारे पास नया फिब आ गया, ठीक है। और परसेंटेज भी देख लेनी है यहाँ से कि कम से कम 10 से 20%, 30% है तो परसेंटेज वाइज ये गुड है। तो प्राइस पता है क्या करेगी, 30% तो जो 0.382 होता है ना, ये तब आप लगाते हो जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के अंदर है, और 0.5 इन केस अगर मैनिपुलेशन हो, स्टार्टिंग प्राइस स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, पर यह है कि लाइक आपको पता है कि अपट्रेंड के अंदर है तो प्राइस 0.5 से आके पहुंच हो जाएगी, ठीक है। वो भी ना चले तो 61.80 को 61.80 को हम पेमेंट यहाँ पे स्टॉप फिर मैं लिखता हूँ ये इन केस ऑफ
एक मिनट भाई, इसको ना चेंज करते हैं। एक मिनट, किसी अच्छे में, और एक से इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग, एक मिनट आपको ना कहीं समझा देता हूँ। तो ये पंप का लो, पंप का हाई, तो सारा खराब हो गया है। लेट मी चेंज इट टू दिस। ओके ओके। सो देख सकते हैं, तो जो 0.382 फीट होता है, ठीक है, इधर ये जो मैंने नीचे वाली लाइन लगाई है ना, एक जोन बनाने के लिए लगाई है। तो तुम अगर इसके अंदर आपने मोटर लगाना है, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, मतलब अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेट्स से दैट ये भी नहीं होल्ड करता, तो 0.5 है ना, इसकी वैसे कोई खास अहमियत नहीं है, बस ट्रेडर यूज करते हैं। और फिबोनाची टूल वर्क की तब करता है जब बाय ऑर्डर्स हो, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। बट जो इन केस ऑफ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन हो मतलब जान के प्राइस को गिरा रहे हो, बट जो ट्रेंड ट्रेंड आपको पता है, बट प्राइस इज इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, प्राइस इन ट्रेंड, ठीक है। ओके, अभी जो 61.80% है, इसको सारे गोल्डन पॉकेट भी कहते हैं। गोल्डन पॉकेट मीन्स के प्राइस यहाँ से आके रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देती है, बल्कि 50% से जो भी बिलो जोन होता है ना, 50% से लेके बाकी नीचे वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट जोन। डिस्काउंट जोन मतलब प्राइस यहाँ से आके इसने अपनी जितनी भी रिट्रेसमेंट करनी थी कर ली। प्राइस मतलब कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट करो प्राइस आई, प्राइस पंप हुई, प्राइस सबसे पहले आएगी 0.382 के अंदर आएगी। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो प्राइस चली जाएगी ऊपर, नहीं तो प्राइस ऐसे आएगी, इसको टच करेगी 23.6% को, 0.5 पे आएगी, या तो पहले टीपी आप फिर आप यहाँ पे भी उठा सकते हो 0.5 के अंदर, प्राइस इसको टच करेगी, ठीक है, और ऐसे इसको टच करके वापस ऐसे आएंगी। गोल्डन पॉकेट के अंदर आएंगे। गोल्डन पॉकेट में क्या होता है कि प्राइस 65-70% के अंदर, क्योंकि लोगों को पता है ना, अब लोगों को पता है तो लाइफ लग सकती है नीचे की, तो 70% पे ऐसे बिक लगती है, या ऐसे आएगी प्राइस, और फिर अपना ट्रेंड स्टार्ट कर देती है। नॉर्मली पता क्या होता है, प्राइस हाइक और टीपी आपने पता क्या रखनी है पहली, ये 50% देख रहे हो, इसके अंदर आपने अपनी पहली टीपी रखनी है, और फिर जो ऊपर चैनल आते जाएंगे वो आपका TP1, TP2, TP3 रिस्पेक्टिवली होता जाएगा। फाइनल आपने यहाँ पर निकल जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो, हाँ ऐसा हो कि प्राइस आए 50% को टच करे और वापस चला जाए 75.79%, आपने इधर आंख बंद करके उठाना है। टीपी आपका होगा 161.75% और फाइनल टारगेट होगा आपका 38.2%। आपने यहाँ पे अपना सेल कर देना है, ठीक है, आपने यहाँ पे सेल कर देना है। हाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लाइक मार्केट में फॉरेन सेल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, बात हम करें तो प्राइस पता क्या करती है, प्राइस आती है 75 को ब्रेक कर देती है और इधर आ जाती है। इधर आपने जब देखना है कि प्राइस ने इसको टच करके वापस लास्ट में आती है 90%, ऐसा हो आप ब्रेक इवन करो, यहाँ पे अपना सारा कुछ बेचो और निकलो। ये मैं क्रिप्टो का बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली क्रिप्टो में ऐसा होता है। ओके, सो मैम ये लिख रहे थे, इसको हम कहते हैं गोल्डन पॉकेट। जो ये है ना, इसको सारे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस गोल्डन रेशो, ठीक है, मतलब यहाँ प्राइस 75% प्राइस टेस्ट कर चुके हैं, तो अब हायर चांसेस हैं अपवर्ड के, तो 88%, ठीक है। इसका इसका जो है, इसको हम कहते हो तो लाइक सेल ऑल आफ्टर गेटिंग बाउंस फ्रॉम हेयर। गेन करते हैं कैसे, अगर आप फर्ज करो
आपने एक लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, आप किसी भी पंप कैंडल्स के, जैसे ये लगाया हुआ है, ठीक है, पिक्सल पे, एक मिनट, अब मैं इसको सेट करता हूँ, इसके पंप कैंडल के हाई, ये रहा इसका हाई, और पंप कैंडल के लो पे आप इसे लगाते हो, ठीक है। अब चूंकि ये अप ट्रेंड में है, आप 5 मिनट पर जाके देखते हैं कि हुआ क्या है, सेल प्रेशर कम हो गया मार्केट्स में। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा था कि प्राइस के अंदर अगर मैनिपुलेट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, एक मिनट मैं उसको पास ले आऊँ ताकि आप लोग उसे समझ सको। एक मिनट भैया, एक मिनट। भाई अंकर फान बताता हूँ, तो जरूर ट्रैक बताता हूँ। अच्छा, ये रहा। तो अब तुम देखोगे गाइस, तुम लोग देखोगे कि एक मिनट भैया, एक मिनट सबर। सो अगर तुम इसको 30 मिनट पर ले जाओ, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ये लेवल होल्ड करता है। 5 मिनट पर जाके देखो, ये ना, ये रखा हुआ, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ये लेवल होल्ड करता है। अब ये 0.5 है ना, ये मैनिपुलेशन पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, देख रहे हो, 0.5 से टच किया, पैरिटी पे सेम जैसा जैसे मैंने पहले से, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बट प्राइस इज इन ट्रेंड। तो अब ये देखो, ये रहा 0.5 वाला प्राइस आई, TP1 ये, TP2, TP3। पर पता क्या है, लाइक क्रिप्टो मार्केट में अभी लिक्विडिटी का इशू है। So I usually avoid this, but this setup is was gold setup. Normally 13% with done within 1 hour. ठीक, तो फिर उसके बाद अब देखो कि लाइक प्राइस आ चुकी है गोल्डन टॉपिक पे, प्राइस ने बाउंस किया है, पर सेल प्रेशर काफी है, which means लिक्विडिटी इशू है मार्केट्स के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस आएगी ऐसे। ये रहा हमारा, एक मिनट, गोल्डन पॉकेट के अंदर है, गोल्डन रेशियो के अंदर आएगी, प्राइस ऐसे आएगी, करके कुछ ऐसा करेगी, और मैं बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। क्रिप्टो के अंदर जो नॉर्मल रिवर्सल्स के लिए लेवल्स देखे जाते हैं, वो नॉर्मली है गोल्डन पॉकेट और गोल्डन रेशियो, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल के लिए मतलब। और अगर किसी ने स्कैल्प वगैरह लेना हो तो उसके लिए 0.5 और 0.382, ठीक है, लगाने का तरीका सिंपल। हाँ, अगर आप लोग देख रहे हो शॉर्ट के लिए, तो उसके लिए आप लोग जाओ 1H पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, ताकि तुम लोगों को इसका समझ आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, बल्कि मैं इसका कैसे लूँ, ले लिया। अच्छा, तो दूसरा है कि वो स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो मैं सेंड कर दूंगा। दूसरा ये कि अब तुम इसका समझ जाओ कि जब वो टच होगा प्राइस आएगा और वहां से बाउंस होगा, बल्कि लाइव वीडियो में भी आ रहा है, मैं ट्रेड नहीं कर रहा इसको बिकॉज लिक्विडिटी इशू मुझे इसमें लग रहा है, अब मैं नहीं करता, क्योंकि एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर कैपिटल सेफ्टी। आपका पैसा सेव होना चाहिए, अगर पैसा ही नहीं सेव तो भाई क्या फायदा। अच्छा, तो दूसरा कि हाँ, तो अब शॉर्ट्स का दिखा दें कि अगर आपने शॉर्ट प्लान करना हो किसी भी सेटअप में तो कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं कोई और चार्ट खोल लेता हूँ, मुझे वैसे भी अच्छा लगा, लाइक फॉर एग्जांपल दिस। तो 50% से बिलो मैंने, अब आप सबसे पहले जाओगे 1H पे, ठीक है, आप देखोगे ओबीस वगैरह, ऑर्डर ब्लॉक्स देखोगे, लाइक नहीं समझ आ रहा ना इस चार्ट का, शॉर्ट तो चार्ट उल्टा कर दो,
ठीक है, सेटिंग्स में जाओ, इन्वर्ट स्केल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, तो दैट एंड चार्ट उल्टा हो गया। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया हुआ है, अब ऑटो ब्लॉक्स ढूंढने हैं। ऑटो ब्लॉक्स ढूंढना है, इथेरियम का चार्ट है, ईथ का, तो ये ऑटो ब्लॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, ऑटो ब्लॉक होता है कोई भी इम्पल्सिव मूव ढूंढना। सो अब तुम देख सकते हो प्राइस इस तरह है, शॉर्ट, ये ब्लैक कैंडल इज शॉर्ट, प्राइस ने इसको फ्लिप किया शॉर्ट। अब तुम लोग देखो ये लाइन, ये है ना जो प्राइस हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, बस तो लोअर हाई लोअर लो है ना, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लो लो तो नहीं है वैसे, बट फिर भी एक लो है, लोअर हाई है, ये लोअर लो। तो मिसाल के तौर पे इससे लेके यहाँ से लेके, तो कोशिश करनी है कि आप ट्रेड लो 070, 75 और 79 के अंदर। तो जाके हम अपने ये लेवल्स देखते हैं कि ये मार्क कर लेते हैं 70, 75 एंड 79%। ठीक है, क्या प्राइस वहां से आके मूव हुई? हाँ हुई, प्राइस आई 79 को इसने टच किया, और टच करने के बाद शॉर्ट। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि हमारा ऑटो ब्लॉक भी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो इम्पल्सिव कैंडल का लो है, ऑटो ब्लॉक होता है। ठीक है, इसका आने 3%, लेवरेज पे करोगे तो 30% प्रॉफिट होता है। लाइक मैं तो थोड़ा सीरियस ले रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स को। ओके, तो सेकंड थिंग इज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं शॉर्ट की। ये रहा स्विंग हाई, स्विंग लो, टारगेट है 75%, आपने टारगेट कर, पर ये देख सकते हो कि 65% को टच किया है। और ये वैसे लॉन्ग की ट्रेड होती है, बट गोल्डन पॉकेट का मैंने सारों को बताया हुआ है कि प्राइस आई 266 से बाउंस 0.56 ने बाउंस किया, ये देख सकते हो। इसको सीधा कर लेते हैं ताकि तब आप लोगों को समझ आए, लॉन्ग की ट्रेड हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 0.5 से बाउंस, फिर 0.6 से बाउंस, मतलब फिबोनाची सीक्वेंसेस आपको बताते हैं कि लाइक प्राइस कहाँ से रिवर्सल हो सकती है। तो लेट्स से दैट हम प्राइस का हाई ये लेते हैं और टारगेट करते हैं। तो तो इसको सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि 1 एच पे स्टेप, 1 एच 2 एच पे तब अच्छे मिलते हैं, बताता हूँ मतलब अच्छे मिलते हैं। ओके, तो कोई कुछ और देख लेते हैं, अप ट्रेंड ढूंढो ना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मैंने कहा था। अब फर्ज करो प्राइस सी देखो अब डाउन ट्रेंड में जा रही है, अब इधर हम स्कैल्प देखते हैं। ओके यार, ये प्राइस टक 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 ऑटो ब्लॉक्स भी दिखते हैं बीच में, थोड़ा थोड़ा मिल जाए तो। हाँ, ये देख रहे हो, ये पूरा एक रेंज है। फिबोनाची को मैंने आपको बताया था कि आपने हाई टू लो लगाना है, ये लो, ये हाई। ठीक है, तो कुछ देखो 70%, 70, 75, 79, ये पूरा रेंज है। डिस्काउंटेड जोन 61 से लेकर 79 तक है। हर एक लाइन 61, 65, 70 एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है, पर जितना नीचे है उतना अच्छा है। प्राइस इधर आई एंड टारगेट क्या था? हाँ अच्छा, मैं बताना भूल गया था कि प्राइस अगर 70 या 65 और 61 को टच करे तो टारगेट आपको होना चाहिए 0.236 ये वाला। ठीक है, अगर प्राइस ये एंड वाले दो को टच करे तो फिर ये आपका होना चाहिए, ये हो तो ये तीन हो तो ये। अब यहाँ से देख सकते हो कि इसने इसको टच किया है, 70 वाले को हमारा टारगेट क्या है 23.6%। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जितना मर्जी 80% बोमबास्टिक। और ये बात है 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर की। well that's how you read the financial markets, but हाँ, दूसरा ये कि और मिसाल के तौर पे तुम इस ट्रेंड को भी नहीं देख पाते। ठीक है, बस तुम ये देखते हो, ये रहा, ये भी एक अप ट्रेंड है, पर स्टिल अप ट्रेंड, प्राइस ने ये लो ब्रेक किया, ब्रेक किया ही,
अब प्राइस तुम इधर लगाओ। ओके, अब ये देखो, ये 79% का कैसे एक ब्यूटीफुल सेटअप मिल रहे हैं तुम लोगों को। 4%, 5%, 5%, 5%, 5% के साथ आप ये तो फिबोनाची होती है ना, ये ऑटो ब्लॉक्स पे मार्क कर देती है, क्योंकि ये देखो इसके अंदर ये ऑटो ब्लॉक आया हुआ है, ये पूरा रेंज वाला ऑटो ब्लॉक है। ये इक्वल प्रोजेक्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा ये कि अब शॉर्ट हमने ढूंढना है, क्या ढूंढना है, शॉर्ट। तो शॉर्ट के लिए सबसे पहले हम, ये हाई था, इसका लो मार्क करेंगे 0.5 मैंने कहा था। इस कैल के लिए यूज होता है और रिजेक्शन भी लगनी आती है। ये क्रिप्टो के लिए बता रहा हूँ, one day और we are gonna do crypto as well. So order block भी है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ये बेरिश order block है, फिबोनाची ने इसको कर दिया है ऑलरेडी। तो प्राइस इधर है, प्राइस एंड शॉर्ट वापस। अच्छा, अब शॉर्ट आपका हो गया, आप इसको भी कर लो, चलो खाली इसको ही ले लो, ठीक है। इसके हाई से ये लो तक, चलो ये प्राइस आई 0.5, तो 0.50% लो इज अ प्रीमियम जोन। तो हाँ, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बट चलो इसको थोड़ा आगे खींच के देख लेते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि फिर तो आपको साइकिल का लेना। चलो फिर आपको साइकिल का लेते हैं पूरा। साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्विंग लो, स्विंग हाई, मतलब ये स्विंग है पूरा एक प्राइस, ठीक है। स्विंग हाई टू स्विंग लो, लो कितने प्राइस कहाँ से रिजेक्ट होती है, ये स्विंग लो स्विंग हाई है। मैं ऐसे नाम नहीं रखता है चीज़ों कितने, तो माफी देना अगर मैं गलत बोल दूँ। ये लो जी, 70% से प्राइस रिजेक्ट हुई, टारगेट का था 0.382%। तो अगर तुम शॉर्ट की किस पे देखो तो यार मैं तो बड़ा कुछ मिस किया है, 7 to 8%, ठीक है। तो लाइव भी अब किया करेंगे, मैं लाइव ही देता हूँ आप लोगों को सेटअप्स कि ये ट्रेड प्लान आज का ये आप लोगों ने खुद किया करने हैं। तो दूसरा अब हम फोरेक्स पे चलते हैं। यार फोरेक्स पे मैंने अभी इसको इतना टेस्ट नहीं किया, पर XAUSD हाँ लगाना कैसे है शॉर्ट के लिए, पहला जो टच पॉइंट है ना वो आपका होना चाहिए इसका हाई, दूसरा टच पॉइंट होना चाहिए आपका लो स्विंग का। देखो 65% शॉर्ट दूंगा बम बूम। अच्छा, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो टू स्विंग हाई फॉर लॉन्ग, स्विंग हाई टू स्विंग लो फॉर शॉर्ट। अब हम जाते हैं यूरो यूएसडी पे, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी। अच्छा, यूरो यूएसडी, तो ओके, अगर आई चेंज कर लूँ बिकॉज आई हैव नॉट डन दिस वन, मैं इसको क्रिएट नहीं कर सकता, मेरा इंपॉर्टेंट डाटा है ये। तो अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, वासम कार्ड। अच्छा, तो यूरो पे मैंने लिखा हुआ है स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। जो अक्लमंद लोग हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है, इक्वल लो प्राइस एक्शन, ठीक है। अच्छा, अब तो सबसे पहले मैं आपको फर्ज करो ये इक्वल लो प्राइस एक्शन है यहाँ पे, जो कि है इक्वल लो प्राइस एक्शन आपको ये बताता है कि कोई भी प्राइस है वो अब अपना बॉटम आउट हो चुकी है, अब वो अप ट्रेंड के अंदर है। तो ये चीज मैंने ट्रेडिंग वाला जो ग्रुप है हमारा उसके अंदर सारों को बताई थी, ठीक है। स्विंग लो टू स्विंग हाई, अब हमें पता है कि लाइक जब प्राइस आएगी, प्राइस 75% या 79% को टच करके मूव होगी, एंड लुक प्राइस आई मैजिक 70 के ऊपर मूव हुआ, आया। मैंने क्या कहा था, जब अगर प्राइस 75 या 79 70 को टच करे
और मूव TP1 आपने हमेशा 61.80% रखना है। TP2 आपका होना चाहिए 23.60%। अगर ये पहले तीन से मूव है, अगर दूसरे दो से आए तो आपका होना चाहिए 38 to 42% मूव होना चाहिए। ओके गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दूसरा, ठीक, अब ये मूव तो आ गया, ठीक है, लॉन्ग का मूव था। ये मूव आया कितना यूरो के अंदर, आपका अगर आपको दिन के 10 पिप्स मिलते हैं, 10 to 15 पिप्स, ये क्या प्रॉफिट है। और आपको, आप इसके लिए रिस्क कितना कर रहे थे, ऐसे दैट आप यहाँ पे लेते हो एसएल रखो बिलो दिस, वीक ना लगाओ, क्योंकि हाँ आज डाटा भी आना था तो मैंने तो नहीं दिया बिकॉज अवॉइड करो। सो नेक्स्ट प्लेन गेम प्लान भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्लेन आप देखो तो ये एक्यूमुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, व्हिच मीन द ट्रेंड इज, आई डोंट नो बुलिश और व्हाट, बट लेट्स सी। अच्छा, तो इसके अलावा आप देखो कि बहुत ज़्यादा सेटअप्स आपको मिलते हैं, जैसे फर्स्ट क्योंकि यूरो है तो आपको, आप इसके अंदर फॉरेस्ट पे नहीं जा सकते, 4 घंटे पे नहीं जा सकते, 2 घंटे पे नहीं जा सकते। तो ये देखो नोट ट्रेंड के अंदर है, नोट ट्रेंड के अंदर आपने क्या कहा था, स्विंग लो शॉर्ट करना हो तो स्विंग हाई पहला टच पॉइंट, स्विंग लो दूसरा, ये ठीक है। 50% बिलो आपका सेटअप होना चाहिए, हमें आज सेटअप नहीं मिला, कोई बात नहीं, ठीक है, पर ये देख सकते हो कि लाइक 60 गोल्डन पॉकेट से मूव आया है पूरा, अच्छा वाला। सो इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हाँ इसको ले लो कि प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, ये हमारा हायर हाई है, हायर लो ये, तो इस पे लगाते हैं। अभी 10 सेटअप है, एंट्री क्या हमारी 0.7 या 0.75, 75 के अंदर आया, शॉर्ट, शॉर्ट लगा हुआ था, एंड व्हाट वाज द एक ये भी है बट वो दफा करो उसको, 33 पिप्स। और हमारा एसएल कितना था, 0.86 से बिलो फॉर एसएल, मतलब इससे बिलो, मतलब 6 पिप्स का एसएल और आपका इतना बड़ा टीपी, ठीक है। तो अब मैं आपको यही सीखना है इसका, ये होगा, ठीक है। आपने एक 15 मिनट पे जाना है, 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, हराम है आपको, ठीक है। अब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज टेक्स्ट, मैं अगली वीडियो पे आपको बताऊंगा व्हाट इज 21H candle, okay, 21H candle, and how to use it with it, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, मैंने आपकी वीडियो में आपको बताया है फिबोनाची और उसके टारगेट्स, ठीक है। तो क्रिप्टो में आप यूज करते हो 0.50% मतलब डिस्काउंटेड जोन्स इन जो है 75% एंड गोल्डन प्रॉफिट 0.618% फॉर रिवर्सल इन अ प्राइस सेक्शन, आपको उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कोडेक्स के अंदर भी आप यूज करते हो, पर जो नॉर्मली एडवाइस है वो 75 to 79% है, वो भी 2 टाइम, मतलब 15 मिनट। और ट्रेड को होल्ड करने का कोई तुक नहीं है, बिकॉज ये बेवकूफ़ी है, ये कोई वो नहीं है कि आप इसको होल्ड कर सको, टेक द प्रॉफिट एंड गेट आउट।